दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं फतेह मूवी को। यह मूवी 2025 का फर्स्ट मूवी है जिसमें मेन हीरो हमारे सोनू सूद है और इनका हमें मूवी में नाम फतेह बताया जाता है। यह मूवी मेन साइबर क्राइम के ऊपर बेस है जिसका मास्टरमाइंड नसरुद्दीन शाह है। हमें इस मूवी में बताया जाता है कि कैसे साइबर क्रिमिनल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मामूली और भोले भाले लोगों को लूटते हैं और कैसे हमारे मेन हीरो इन क्रिमिनल को खत्म करता है। हमारे वीडियो में खून खराबा 18+ मूवमेंट एंड रोमांटिक सीन है। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो अपने पेरेंट्स की परमिशन से देखें। फिल्म की शुरुआत होती है फतेह सिंह नाम के एक स्पेशल एजेंट से जो कि एक स्पेशल ऑफ एजेंसी के लिए काम करता है और वो मिशन जाने से पहले अपने एजेंसी के बारे में बता रहा होता है और कहता है कि यह एक ऐसी एजेंसी है जिसमें कोई मेडल नहीं मिलता है और पकड़े गए तो आप समझ लीजिए कि आप एक नॉर्मल इंसान हैं जिसका एजेंसी से कोई भी वास्ता नहीं है। जिसके बाद फतेह सिंह एक बहुत बड़े होटल में जाता है। वहाँ पहुंचकर वो बहुत सारे लोगों को बुरी तरह से मारना स्टार्ट कर देता है और आखिर में बताता है कि यह कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती है और यह कहानी यहाँ से शुरू होती है। और कहानी पहुंच जाती है फ्लैशबैक में जहाँ 1 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है पंजाब के मोंगा गांव में और मालूम चलता है कि फतेह सिंह ने एजेंसी को बहुत पहले छोड़ दिया था और वह इसी गाँव में रहता है। इस फिल्म में फतेह सिंह एक डेयरी फार्म चलाता है। फतेह का कोई परिवार नहीं है तो इसलिए पास ही में निमित के घर पे रेंट पे रहता है। अपनी पुरानी जिंदगी को पूरी तरह से भूलकर फतेह सिंह आगे बढ़ गया है। वह एक बहुत ही नॉर्मल जिंदगी जी रहा है, सुकून की जिंदगी जो वो बहुत पहले से चाहता था। उसके घर में कोई नहीं है और उसका डेली की रूटीन एकदम सिंपल है। वह रोज सुबह सुबह डेयरी फार्म चला जाता है और अपना काम करता है। जिसके बाद हमें निमृत के बारे में बताया जाता है कि फतेह सिंह के पड़ोस में ही रहती है और वो फतेह को भाई की तरह मानती है। और आगे मालूम चलता है कि गांव में निमृत लोगों को लोन ऐप के जरिए लोन पास करवाती है और यहाँ से शुरू होती है कहानी। एक ऐप लोन के वजह से लोगों को लोन तो मिल जाता है लेकिन इसका ब्याज इतना होता है कि लोग लोन जब तक चुका पाते हैं लोन ऐप की कंपनी से लोगों को धमकियां मिलना स्टार्ट हो जाती है। ऐसे में निमृत के पास कई लोगों की शिकायत आनी स्टार्ट हो जाती है। तो अब निमृत को दिल्ली जाना पड़ता है क्योंकि यह सारे सवाल के जवाब उसी के हाथ में है क्योंकि उसी ने सभी को लोन दिलवाया था और सभी अब कर्जे में डूब चुके हैं। जिसके बाद निमृत के पास खुशी नाम की लड़की का एक मैसेज आता है। खुशी निमृत से कहती है कि जिन लोगों ने तुम्हें लोन दिलवाया है मैं तुम्हें उनसे मिलवा सकती हूँ लेकिन तुम्हें उसके लिए दिल्ली आना होगा। निमृत को ना चाहते हुए भी वहाँ जाना पड़ता है क्योंकि गाँव में लोग लोन को लेकर अब सुसाइड पर उतर आए हैं। उसके बाद हमें साइबर माफिया के हेड रजा को दिखाया जाता है। रजा एक ऐसा लीडर है जिसने पूरे देश को एक लोन के स्कीम में बांट रखा है और उसके बहुत सारे फेक ऐप है और बहुत सारे साइबर फ्रॉड भी है और जिनके जरिए लोगों को लूटा जाता है। और इसी कारण निमृत और उसके गांव के लोग भी इसी चपेट में आ चुके हैं। जिसके बाद निमृत की मां फतेह सिंह के पास आती है और वह उससे बताती है कि निमृत कुछ दिन पहले दिल्ली गई थी लेकिन वह अभी तक नहीं लौटी है। जिसके बाद उससे उस लोन के स्कीम के बारे में मालूम चलता है कि इस फेक ऐप के द्वारा लोगों को लोन मिलता है। तो बहुत सारी जांच पड़ताल के बाद उससे मालूम चलता है कि यह फ्रॉड सिर्फ उनके गांव में नहीं बल्कि पूरे देश में हो रहा है। तो अब देश को बचाने के लिए यहाँ पर फतेह सिंह को अपने गांव छोड़ना पड़ता है। वह पहले से एक स्पेशल ऑप्स का एजेंट रह चुका है और यह एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी और इसलिए वह दिल्ली पहुंच जाता है। जब वह दिल्ली पहुंचा तो फतेह दिल्ली का कोना कोना घूमता है और सभी कोनों को छान कर दिल्ली का हर एक कैमरा के बारे में पता लगाता है कि किस जगह पे कौन सा और कैसा कैमरा लगा हुआ है और उस कैमरे की पूरी जानकारी और डिटेल्स ले लेता है। और तभी उसके पास एक खुशी नाम का हैकर का कॉल आता है और वह उससे कहता है तुम्हें निमृत के बारे में पता करना है, मुझे बहुत अच्छे से मालूम है और इससे पहले कि तुम लोगों के नजरों में आओ उससे पहले तुम्हें मुझसे मिलना होगा। उसके बाद फतेह सिंह वहाँ खुशी से मिलने के लिए पहुँच जाता है। जब फतेह सिंह और खुशी मिले तो खुशी ने बताया था कि उसी ने निमृत से मिलने के लिए उसे दिल्ली बुलाया था। दरअसल में उन फ्रॉड वालों का पर्दाफाश करना चाहती है। उसने उसको हैक कर लिया था जिसके वजह से रजा के सारे साइबर माफिया उसे खोजना चाहती है। जब उसे निमृत के बारे में मालूम चला कि मैंने उसे दिल्ली बुलाया है तब वह लोग निमृत के द्वारा मुझे भी पकड़ना चाहते हैं। यहाँ खुशी बता देते हैं कि जो निमृत है वह चड्डा के पास है और चड्डा ही है जो कि निमृत के बारे में बता सकता है जो कि पुराने दिल्ली में सिंघम टॉकीज के पास रहता है। इसलिए फतेह सिंह तुरंत ही मिलने के लिए चड्डा के पास पहुँच जाता है और यहाँ पहुँचकर वह कुछ समय तक चड्डा का वेट करता है। पहुँचकर वह देखता है कि यहाँ पर बहुत ही सारा इनलीगल काम हो रहा है। इसके बाद वह चड्डा से पूछने लगता है कि निमृत कहाँ पे है। यहाँ फतेह उनको ऑफर देता है कि वह निमृत को चुपचाप गांव लेकर चला जाएगा
और तुम्हारे बारे में किसी को भी नहीं बताएगा और यहाँ इनलीगल काम करते रहो। लेकिन चड्डा भाई उनकी बात कहाँ मानने वाले थे और वह फतेह सिंह को कहता है कि अगर तू यहाँ से नहीं गया तो मैं तुम दोनों की लाश यहीं पे गाड़ दूंगा। और वह लोग निमित के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे थे, जो सारी बातें सुनकर फतेह सिंह को गुस्सा आने लगता है और यहाँ के लोग भी समझ चुके थे कि अब वह पिटने वाले हैं। वह लोग तैयारी में तो थे, लेकिन फतेह सिंह स्पेशल ऑप्स का एजेंट था, इसकी वजह से वह इन्हें बुरी तरह से मारता है और चड्डा को भी अधमरा कर देता है। यहाँ चड्डा उन्हें बताता है कि सत्य प्रकाश नाम के आदमी के बारे में कि निमृत उसी के पास मिलेगी। आखिर में फतेह सिंह यहाँ चड्डा को मार देता है और अगले दिन हम इंस्पेक्टर विश्वास को देख पाते हैं, जो कि सिंघम टॉकीज के पास आता है, जहाँ पे बहुत सारे लोगों को मारा गया था। वह इन लोगों की इन्वेस्टिगेशन करने लगता है, आखिरकार किस गैंग ने मारा होगा, बल्कि वह यह सोच रहा था कि यह किसी एक आदमी का काम है। पास ही में उन्हें कुछ सीसीटीवी फुटेज से पता चल जाता है कि यहाँ पर फतेह सिंह नाम का आदमी बहुत देर से बैठा हुआ था। उन्हें उस पर शक हुआ, इसलिए वो उनसे मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन इस चीज से यह पता नहीं चलता कि यह काम फतेह सिंह ने किया है। लेकिन विश्वास यहाँ पर फतेह सिंह के ऊपर नजर रखने वाला था। यहाँ एक बहुत बड़ा काम हुआ था जो कि रजा के साइबर माफिया के खिलाफ था, जो देखकर उसे बहुत बुरा लगा क्योंकि चड्डा उनके लिए एक अच्छा काम करता था, जिसकी वजह से वो अपने लोगों को किया था पता करो कि आखिर चड्डा को मारा किसने। रजा यहाँ जिम्मेदारी सत्य प्रकाश के ऊपर और तुम्हें पता करना होगा कि आखिर चड्डा और उसके गैंग को मारा किसने। और सत्य प्रकाश भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक आदमी है, उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है। अब दूसरे सीन में फतेह जब नाश्ता कर रहा होता है तो तभी फतेह को समझ में आ जाता है कि बगल वाले चेयर से कोई उसका फोटो खींच रहा है। वह उनसे कहता है कि दूर से अच्छा फोटो नहीं आएगा, सामने आकर खींचिए। इस बात को सुनकर वह दो ऑफिसर फतेह के चेयर के सामने बैठ जाते हैं और ये इंस्पेक्टर फोटो खींचने लगता है। फिर इन दोनों में 2-4 बातें होने लगती है। इंस्पेक्टर कहता है कि जहाँ चड्डा की मौत हुई तो तुम वहाँ पर 4 घंटे से बैठे हुए थे। कहते हैं कि मुझे तुम पर शक है। फतेह उनको सारी जानकारी दे देता है कि वह कब, कहाँ और क्या किया था और उसके बाद वहाँ से निकल जाता है। और दूसरी तरफ खुशी समझ चुकी थी कि सिंघम टॉकीज में जितने लोगों को मारा गया है सब कुछ फतेह सिंह का ही काम है। लेकिन वह फतेह सिंह को सतर्क रहने के लिए कहती है कि अगर तुम यहाँ वहाँ घूमे तो तुम्हें पुलिस पकड़ लेगी। इसलिए खुशी उसे अपने घर ले जाती है और वह उसे पूरा साइबर माफिया के बारे में बताती है कि किस तरह से यह लोग देश को कंट्रोल कर रहे हैं, अंदर पूरे देश को खोखले करते जा रहे हैं। इन लोगों को सारे देश पर नजर होती है, यह सभी को एक दिन बर्बाद करके छोड़ेंगे। इसके बाद खुशी फतेह सिंह को उसके पुराने जिंदगी के बारे में पूछती है। फतेह उसको बताता है कि वह एक एजेंसी के लिए काम किया करता था, उसके पास एक फोटो आया करता था और एक कॉल आया करता था कि जिसको मारना है उस फोटो में उस आदमी का चेहरा हुआ करता था। बस इसी तरह से वह काम किया करता था। वह एजेंसी कौन चलाता था, किसके लिए काम करता था, उसे कुछ नहीं मालूम था। यहाँ पर खुशी को वो अपने लास्ट मिशन के बारे में बता, उसे कुछ प्राइवेट फाइल अमेरिका से इंडिया लानी थी जो कि बहुत ही ज्यादा सीक्रेट थी। आज में उसे कुछ लोगों का सामना करना पड़ा। उसे ऐसा लगा कि शायद इस काम में सुकून नहीं, वहाँ पर वह सुकून रहने लगा था छोड़े। लेकिन जिस जगह से वह रहता है अगर वहाँ पे लोग सुकून से नहीं रहेंगे तो वह भी सुकून से नहीं रहने वाला, इसलिए उसे निमृत को बचाना है। अब खुशी उसे बताती है कि आखिर ये लोग काम कैसे करते हैं। इन लोगों की बहुत बड़ी टीम होती है, हाईटेक हैकर्स होते हैं जो कि पूरे देश को अपने कब्जे में रखते हैं। मैंने एक बार इनको हैक कर लिया था, इसलिए यह सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं। फतेह सिंह भी बहुत अच्छे से समझ चुका था कि यह कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए फतेह सिंह अपने एजेंसी के बॉस से मिलने के लिए चला जाता है और उनसे सत्य प्रकाश के बारे में पूछता है। तो उनके बॉस उन्हें सब कुछ बता देता है कि साइबर माफिया के द्वारा हमारे देश को बहुत ही बड़ा खतरा है, इसे जल्द खत्म करना होगा वरना यह पूरे देश को ले डूबेंगे। और एक बॉस ही है जो कि फतेह सिंह को सत्य प्रकाश के बारे में बता सकता है, क्योंकि इन्हें सब कुछ पता है। यह दुबई में रहते हैं, इन्हें सत्य प्रकाश का पता बता देता है। जिसके बाद हम देखते हैं सत्य प्रकाश को जो कि खुशी और फतेह सिंह को ढूंढ रहा होता है और मिलते ही उन्हें मारना चाहता है। इससे पहले कि वह उन्हें मार सकता है, उन्हीं के सामने फतेह सिंह आ जाता है और फतेह कहता है तू मुझे ही ढूंढ रहा था ना, ले मैं आ गया। बाद में फतेह सिंह उन्हें फ्लैशबैक की स्टोरी बताता है और कहता है बचपन में ना एक बच्चे ने अपने बाप को मार दिया था
और धीरे धीरे इसी तरह का क्राइम करते करते वह छोटा सा एक क्रिमिनल बन गया था। और इत्तेफाक की यह बात है कि बड़ा होकर वह आदमी सत्य प्रकाश बना। सारी स्टोरी सत्य प्रकाश की थी। फतेह सिंह यहाँ सत्य प्रकाश से कहता है, तुझे मारना बहुत आसान है, मेरे शूटर्स तुझे एक झटके में मार सकते हैं, लेकिन मुझे तुझे नहीं बल्कि निमरत को खोजना है और उसे किसी भी हालत में बचाना है। और यहाँ फतेह सिंह सत्य प्रकाश को जिंदा छोड़ देता है।